अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोगों के पुरजोर इसरार पे मैंने दोबारा दावत दी है डॉक्टर आयशा ताज को कि हमें ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा ताज। यू आर मोस्ट वेलकम डॉक्टर समरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप डॉक्टर समरा? मैं ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर आयशा, मुझे ये बताएं कि ये वी बैक क्या होता है? अच्छा डॉक्टर समरा, वी बैक VBAC हाँ। वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। जी जी। किसी भी पेशेंट के एक सिजेरियन के बाद जब हम उसको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देते हैं उसको हम लेबल करते हैं वी बैक कैंडिडेट। अच्छा, तो अच्छा तो मुझे ये बताएं कि अगर एक पेशेंट का एक दफ़ा सीज़र हो गया तो उसको दोबारा मतलब नॉर्मल डिलीवरी कराने की क्या ज़रूरत है? देखिए डॉक्टर समरा, सिजेरियन सेक्शन एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके अपने रिस्क हैं। जी। ठीक है, एक नॉर्मल डिलीवरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, मरीज़ आया, डिलीवर हुआ, जल्दी ठीक हो जाएगा, घर चला जाएगा। जैसे आप अल्ट्रासाउंड करती हैं आपको अंदाज़ा होगा कि रिपीटेड सिजेरियन सेक्शन से हमारे पास जो एक इंसिडेंस है मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा का, वो कितना बढ़ गया है। जी। तो जहाँ रिपीटेड सिजेरियंस है ना, वहाँ पे माँ की जान को ख़तरा है। तो इसलिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है नॉर्मल बर्थ का। तो इसलिए हम पेशेंट्स को इनकरेज करते हैं कि अगर उनका गैप अच्छा है और वो इसको ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो ज़रूर वी बैक का ट्रायल लें। तो आप किन पेशेंट को ये वी बैक ऑफ़र करती हैं, या पेशेंट आपसे कहते हैं उनको आप ऑफ़र करती हैं, या आप खुद अपने पेशेंट्स को ऑफ़र करती हैं? देखिए डॉक्टर समरा, इसका ना एक गाइडलाइंस है, उसमें कुछ क्राइटेरिया है। अच्छा। जो जो चंद इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपके जो व्यूअर्स हैं उनको पता चल सके। जी। देखिए, एक सिजेरियन के बाद अगर आपका 18 महीने का वक्फा है एक अच्छा। डिलीवरी और दूसरी डिलीवरी के बीच में, तो आप वी बैक के लिए जा सकते हैं। अच्छा। अच्छा, दूसरी डिलीवरी के दौरान अगर कोई ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशन नहीं है सेकंड सिजेरियन की, जैसे कि कभी आपने सुना होगा ब्रीच पे भी आ गया है तो उसमें हम नॉर्मल का ट्रायल नहीं दे सकते, प्लेसेंटा प्रीविया है उसमें नहीं दे सकते। अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है और गैप अच्छा है 18 मंथ्स या मोर देन 18 मंथ्स, तो हम उन पेशेंट्स को इनकरेज करते हैं कि जी वो नॉर्मल का ट्रायल लें। तो आपके ख्याल में ये कितना सक्सेसफुल होता है? डॉक्टर समरा, यूजुअली देखिए, मैं बहुत सारे पेशेंट्स को मेरे पास आते हैं जो कि ट्रायल लेते हैं। इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस जो ट्रायल्स हैं उसके अंदर ये है कि 72 to 75% इसका सक्सेस रेट है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी जिन पेशेंट्स को मैं ट्रायल दे रही हूँ, मेरा सक्सेस रेट भी 72 to 74% है। और बाकी जो पीछे पेशेंट बच जाते हैं 20-25 पेशेंट, उनका अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से ना रिपीट सिजेरियन सेक्शन हो जाता है। जैसे हमें लगता है, जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से हम डरते हैं एक सिजेरियन के बाद, वो है कि स्कार रप्चर ना हो जाए। अच्छा। अगर ज़रा सा उसका कुछ सिम्टम्स ऐसे आ रहे होते हैं तो फिर हम इमीडिएटली रश करते हैं सिजेरियन पे, या पेशेंट CTG ख़राब हो गई है, मेकोनियम पास कर दिया है, इस तरह का कुछ भी हो तो फिर बकाया पेशेंट्स जो है उनका रिपीट सिजेरियन हो जाता है। लेकिन इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। अच्छा डॉक्टर आयशा, तो आपका टेक होम मैसेज क्या है वी बैक डिलीवरी कराने से मुतालिक? डॉक्टर समरा, देखिए, एक तो ये कि पेशेंट्स को चाहिए कि किसी भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में विद ऑल द फैसिलिटीज़ जहाँ पे इमरजेंसी सिजेरियन की मौजूद हो, वहाँ पे वी बैक का ट्रायल लेना चाहिए। देखिए, आमतौर पे पेशेंट्स कहते हैं कि आप, जो मेरे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं उनके मिथ्स हैं, कुछ लोगों से सुनी हुई बातें हैं। कहते हैं जी आपने हमारा, एक तो कॉमनेस्ट जो चीज़ सवाल मुझसे पेशेंट पूछ रहे होते हैं वो होता है कि आपने हमारा पेल्विस का एक्सरे नहीं कराया। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से तमाम पेशेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देखें, ये ऑब्सलीट प्रैक्टिस है। ठीक है, मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिकल प्रैक्टिस में कहीं भी पेशेंट का एक्सरे नहीं कराया जाता है। दूसरा सवाल वो मुझसे जो ज़्यादातर पेशेंट्स पूछ रहे होते हैं कि हमें किस जगह पर डिलीवर होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आप किसी और हॉस्पिटल में बैठी हो तो वहाँ डिलीवर करा दें। तो देखें, मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि आपने हर सूरत में आके टर्शरी केयर में डिलीवर होना है। इसकी रीज़न ये है कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल में 24/7 सर्जरी की फैसिलिटी मौजूद है। गॉड फॉरबिड अगर हमें रप्चर के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, या गॉड फॉरबिड रप्चर हो गया है, हमारे पास ब्लड बैंक की फैसिलिटी मौजूद है, इमीडिएट सिजेरियन की फैसिलिटी मौजूद है। अगर विद इन सेकेंड्स आप बच्चे को डिलीवर ना कराएं रप्चर के बाद, तो माँ और बच्चे दोनों की जान को ख़तरा होता है। सो मेरा टेक होम मैसेज ये है कि एक तो से नो टू फर्स्ट सिजेरियन सेक्शन। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, मेरी सास जा रही थी जनाब, उसके ऊपर हज के ऊपर मैंने सिजेरियन करा लिया, दूसरा सिजेरियन करा लिया क्योंकि मैं इंतज़ार नहीं कर पाती थी। तो आप प्लीज़ पहले सिजेरियन को
को प्रमोट ना करें। तो बस मेरा टेक होम मैसेज डॉक्टर समरा आपके प्लेटफॉर्म से यही होगा कि प्लीज़ किसी अगर आपको डॉक्टर सिजेरियन का कह भी रहा है तो आप प्लीज़ अनदर ओपिनियन ले लें। कोई बहुत कॉन्क्रीट इंडिकेशन होनी चाहिए सिजेरियन के लिए, सिर्फ शौकिया सिजेरियन नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर आयशा, एक बात मैं ये और मालूम करना चाह रही थी कि अगर किसी पेशेंट के 2 सीज़र हुए हुए हैं तो क्या वो नॉर्मल डिलीवरी की ट्रायल ले सकते हैं? जी डॉक्टर समरा, देखिए वी बैक 1 जो है ना, एक सिजेरियन के बाद तो बहुत कॉमनली प्रैक्टिस होती है अच्छा। बाहर भी, पाकिस्तान में भी। लेकिन जो वी बी जिस उसको हम कहते हैं वी बैक 2, अच्छा। जी वी बैक 2 भी पॉसिबल है। लेकिन इसके ना बहुत ज़्यादा ट्रायल्स जो ज़्यादातर हुए हैं ना वो वेस्ट में हुए हैं। अच्छा। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे कुछ रिसोर्सेज का इशू है। जहाँ हम वी बैक 2 का ट्रायल दे रहे होते हैं वहाँ पे ये है कि एक स्टाफ और एक डॉक्टर पेशेंट के सरहाने खड़ा रहेगा, क्योंकि ओके। देखिए एक ही जगह से स्कार लग रहा है तो वो स्कार वाली जगह थिंड आउट हो जाती है। ड्यूरिंग लेबर उसके रप्चर का रिस्क बहुत होता है। तो जो हम रप्चर का रिस्क वी बैक 1 को बताते हैं वो बताते हैं <1%, तो आप इसको डबल कर दें। सो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू रिस्ट्रिक्शंस और ये जो हमारे पास जो स्टाफ का प्रॉब्लम है, और जाहिर बात है एक डॉक्टर को हम मुसलसल एक पेशेंट के सिर पे नहीं खड़ा कर सकते, इसलिए उसको हम इतना प्रमोट नहीं करते। लेकिन VBAC2 पॉसिबल है। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको हमने ट्रायल दिया है, लेकिन अगेन वही कि कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसमें पेशेंट को एक एक चीज़ बताते हैं कि ये रिस्क है, ये रिस्क है, ये रिस्क है। अगर पेशेंट कंसेंट देता है तो वी डू ऑफर VBAC2 एज वेल। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप 1 या 2 सिज़ेरियन के बाद भी वी बैक करवा सकते अगर हैं। आपका प्रॉपर गैप है तो यस, आप करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, आपने इतने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला यू और वेलकम इतनी डॉक्टर समरा। अच्छी मालूमात शेयर की हमारे साथ। आई होप कि जो आपकी ऑडियंस है उसको उससे कोई फ़ायदा हो। इंशाल्लाह। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।